देखो बच्चों, सितंबर महीने का मंथली एग्जाम का आपको पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? एक अवयव ए बराबर ए आई जे सममित है यदि आपको बताए थे कौन सा अवयव सममित होता है, कौन सा अवयव सममित नहीं होता। इसका शर्त होती है ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? पहला। दूसरा दिया गया यदि बी बराबर अवयव 7, 8, 9, 0, 5, 6, तो बी डैश का मतलब क्या है? बी परिवर्त अवयव ज्ञात करना। बी परिवर्त का मतलब होता है यदि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो नया प्राप्त अवयव क्या कहलाता है? आपका दिया गया अवयव का परिवर्त कहलाता है। आपका बी दिया गया है तो दिया गया है, मुझे क्या याद करना है? बी डैश, यानी जो बी दिया गया है इसको स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में। देखो 7, 8, 9 किसमें है? पंक्ति में। इसको किसमें करना है? स्तंभ 7, 8, 9, 0, 5, 6। अब ये देखो कौन सा विकल्प सही है आपका? 7, 0, 8, 5, 9, 6 विकल्प क्या सही है? ए। देखो इसको मिटाते हैं। इसके बाद तीसरा दिया गया है y बराबर 5x और dy बटा dx निकालना है। आपको बताया गया है y बराबर 1 की घात x, इसका अवकलन dy बटा dx बराबर क्या होता है? 1 की घात x क्या होता है? 1 की घात x log a होता है। log क्या होता है? log a होता है। यहाँ एक स्थान पर क्या दिया गया है? 5। देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5 की घात x log 5। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे देखो, चौथा देखो, चौथा दिया गया है y बराबर, चौथा दिया गया है y बराबर x की घात 20, जिसका 2 बार अवकलन ज्ञात करना है। तो पहली बार अवकलन ज्ञात करेंगे dy बटा dx। आपको बताया गया होगा y बराबर x की घात m, इसका जब अवकलन किया जाता है y डैश m x की घात माइनस 1। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 20 x की घात 20 माइनस 1। जब इसका दोबारा करेंगे d2y बटा dx2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुणे 19 और क्या हो जाएगा? x घात 19 माइनस 1। 19 दूना 38, 38 गुना 380, x की घात 18 आ गया। कौन सा विकल्प सही है आपका? सी। इसके बाद इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो पांचवा, ये तो आपका सूत्र ही दिया गया है d बटा dy sec y। इसका क्या होता है? sec y और क्या होता है? tan y। sec y tan y, ये विकल्प कौन सा सही है आपका? सी। इस तरह देखो छठवां, बहुत सारे क्वेश्चन इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन का अवकलन ज्ञात करना, यानी संयुग्मी फलन का अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको आपको बताए हैं a बटा dx log x का अवकलन क्या होता है? 1 बटा x होता है। इसी तरह भी है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है बच्चों d बटा dx log ax धन b। अब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा ax धन b। और इसका चूंकि ये क्या है? आपका संयुग्मी फलन है, इसका फिर से अवकलन किया जाएगा d बटा dx ax धन b। अब इसका ax धन b, ax का a आ जाएगा, b आपका अचर है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया? a बटा ax धन b। कौन सा विकल्प सही है? देखो ये आपका विकल्प सही है से।
अगला पेज लाना हो तो सर यहाँ से हाँ प्लस नहीं सर क्वेश्चन लाना यहाँ डॉक्यूमेंट अभी तो सर बड़ा ये तो बड़ा यहाँ से नहीं सर वो वहाँ 6 और 7 में आना है तो नीचे देखो हाँ आप देखो ये 7वां दिया गया है ये तस्मत आबियु तस्मत आबियु तस्मत आबियु तस्मत आबियु का गुणा क्या होगा एक होगा जैसे आपको संख्याओं में बताया गया है संख्याओं में क्या होता है एक पूरे एक बराबर क्या होता है एक इसी तरह आपका ये है तस्मत आबियु का तस्मत आबियु के साथ गुणा किया जाएगा क्या आएगा तस्मत आबियु कौन सा विकल्प सही है आपका तस्मत आबियु तो शून्य आबियु है ये भी नहीं आपका क्या हो जाएगा डी इसको बताया गया था प्राचल समीकरण क्या बताया गया आपको प्राचल समीकरण कैसे अवकलन याद किया जाएगा देखो अब प्राचल समीकरण दिया गया है यहाँ x बराबर क्या दिया गया है डी अब देखो इसका अवकलन किया जाएगा x का t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा dx बटा dt बराबर dt बटा dt इसका मान क्या आ जाएगा एक दूसरा क्या दिया गया है y बराबर t का वर्ग इसका अवकलन क्या हो जाएगा dy बटा dt यहाँ हो जाएगा d बटा dt t का वर्ग इसका क्या आ जाएगा 2t हम आपको बताए हैं कि dy बटा dx बराबर क्या होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt ऊपर वाले का मान क्या आया है dy बटा dt का मान आया है 2t और dx बटा dt का मान आया है 1 कहने का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2t कौन सा विकल्प सही है आपका देखो विकल्प 8वां कौन सा सही है ए अब देखो आगे देखा जा रहा है देखो ये दिया गया है 9वां ये दो आबियु बराबर है दो आबियु बराबर है मतलब इसका प्रसाद किया जाएगा और उधार का प्रसाद दोनों का प्रसाद का मान क्या होना चाहिए आपस में बराबर इधर देखो आपको प्रसाद बताया गया है जब दो कोण का आबियु दिया गया है तो बीच बीच का गुणा करके मतलब तिरछा गुणा करके बीच में माइनस लगाया जाता है इसका गुणा किया जाएगा y का वर्ग माइनस 4 बराबर इधर गुणा किया जाएगा 10 गुना 20 और 4 किए 12 क्योंकि माइनस वहाँ है माइनस यहाँ आ जाएगा योग हो जाएगा इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा 32 y वर्ग माइनस 4 32 y वर्ग बराबर 32 धन 4 बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा ओके कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा सब 9 में से इसी तरह क्या करना है देखो आप इसको मिटा दे रहे हैं पीछे देख लो यहाँ देखो इस सामने दिया गया इसका मान ज्ञात करना इसका मुझे क्या करना है साथ करना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन वर्ग थीटा यहाँ आ जाएगा माइनस कास वर्ग थीटा क्योंकि माइनस बीच में माइनस यहाँ आ गया है क्या हो जाएगा कास वर्ग थीटा इसका मान हम जानते हैं कक्षा 10 में पढ़े हैं सब संख्या से इसका मान क्या होता है 1 तो 10वां का कौन सा सही हो जाएगा डी कौन सही हो जाएगा डी अब देखो 11 ये आपका केवल सूत्र है हम आपको बताए हैं समाकलन क्या होता है अवकलन का विपरीत होता है यहाँ दिया गया है अवकलन cos x dx मतलब इंटीग्रेशन cos x dx इसका क्या होता है इसका आपको बताया गया है क्या हो जाएगा sin x प्लस c ये आपका सूत्र है ओके ये भी आपका सूत्र ही बताया गया
इंटीग्रेशन 1/a धन x स्क्वायर dx। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका सूत्र ही है। और 13 वाला भी सूत्र ही दिया गया। इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स -1 बराबर 1 dx बराबर क्या होगा? log mod x धन c। यानी विकल्प क्या हो जाएगा? 13 का a। 14 में देखो आपको बताया गया है इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर x की घात n धन 1 बटा n धन 1 धन c। देखो अब इसमें लगाया जा रहा है। यहाँ दिया गया है 4x की घात 3 dx बराबर 4x की घात 3 धन 1 बटा 3 धन 1 प्लस c। ओके 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x घात 4 धन c। कौन सा विकल्प सही है? देखो ये आपका विकल्प सही है 14 का b। 15 देखो इसको मिटा दे रहे हैं। 15 देखो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 2x बटा 2 cos x dx। हम जानते हैं साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x बटा 2 cos x dx। ओके 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा? साइन क्या बचा? साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x धन c। कौन सा विकल्प सही है आपका? ये आपका विकल्प 15 का ये सही है। 16 देखो 16 दिख रहा है, देखो नीचे दिख रहा है, वहाँ से देखो नहीं दिख रहा है सर? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ऊपर हम ही कर देंगे, ये इससे करना है। हाँ अब दिखता हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इससे लिखना है, ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। आप यानी क्या करना है? समाकलन करना है। हम जानते हैं एक अच्छा से ही आप पढ़ रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस 2 और x धन 2 बटा क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और क्या होगा? dx। x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बराबर x धन 2। अब इसका क्या करना है? समाकलन करना है। x का समाकलन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटा 2 और 2 का क्या हो जाएगा? 2x धन कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है क्या? c। कौन सा विकल्प हो जाएगा? देखो कहाँ गया? x का वर्ग बटा 2 धन 2x धन c। ये आपका 16 का c सही है। 17 को देखो इसको मिटा दे रहे हैं, दोबारा फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या है? इसको तो अभी बताए थे कैसे किया जाएगा। यहाँ दिया गया है x की घात 1/3 dx। अभी बताए थे x की घात n का समाकलन कैसे किया जाता है? x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। यहाँ क्या हो जाएगा? x की घात 1/3 धन 1 बटा 1/3 धन 1 धन c। आगे करने का सकता नहीं है आप। x की घात 1/3 धन 1 हो जाएगा 4/3, x की घात 4/3, यहाँ 4/3 3/4 हो जाएगा। देखो कौन सा विकल्प सही है आपका? 17 का a। 18 की आपका सूत्री है, ये आपको बताया गया है कैसे होता है। ये पहला ही माइनस log cos x प्लस c होता है, और इसका एक सूत्र और होता है आपको बताया गया है, हो जाए कहाँ से कुछ देखो आप बताए थे आपको, इसका हो जाता है माइनस हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाता है? सिर्फ x भी होता है। इसको भी ध्यान में रखे रहना है, ये दिया जा सकता है।
ठीक है। आप अगला देखा जा रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ अगला ये हो जाएगा 19। अब इसको थोड़ा बड़ा कर, अब इसको थोड़ा सुनी से करना। देखो 19 देखो क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन e की पावर 5x dx। हम आपको कई बार बताए हैं इंटीग्रेशन, बताए हैं इंटीग्रेशन e की घात x dx का क्या होता है, e की घात x धन से। अब यहाँ क्या किया गया है, इंटीग्रेशन e की घात 5x dx बराबर क्या हो जाएगा, e की घात 5x, जो कि इस प्रकार का फलन दिया गया है, ये कंपोजिट फलन है। यहाँ जो कंपोजिट फलन है उसका क्या किया जाएगा, उसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके भाग दिया जाता है। 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा और धन क्या हो जाएगा, c। कौन सा विकल्प आपका सही है 19 वाले में, c। 19 वाले कौन सा सही है, c। 20 का देखो, आया समझ में, आया होगा। 20 का देखो, 20 में दिया गया इंटीग्रेशन e की घात x बटा e की घात x प्लस 2 dx। देखो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e की घात x धन क्या है 2 dx। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे e की घात x धन 2 बराबर t। ओके, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। क्या किया जाएगा, e की घात x dx, यहाँ क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ जो दिया गया है इंटीग्रेशन dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं, यहाँ ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना इंटीग्रेशन dt बटा और इसके स्थान पर क्या माना गया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log t धन c। और t के स्थान पर क्या माना गया, e की घात x धन 2। यहाँ होगा मान। कौन सा विकल्प सही है, ये देखिए log e की घात x धन 2 प्लस c। तो 20 वाले में क्या सही है, 20 सही है। क्या सही है बच्चों, 20। आगे देखो बताता हूँ। देखो ये देखो 21 वाला क्या है, आपको आइलेट बताया गया हुआ, चूंकि log x का सीधे हम समाकलन दो फलनों का कैसे समाकलन निकाला जाता है ये आपको हम बताए हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ एक लिखा जा सकता है log x dx। अब यहाँ आइलेट आप लोग जानते होंगे, कई बार बताए हैं आइलेट। इसका क्या मतलब है, आई का मतलब इनवर्स फलन, यल का मतलब क्या, यल का मतलब आई लेट, यल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग, मतलब क्या कहते हैं लॉन्ग फलन। ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, टी का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फलन। यानी जो पहला लेटर आया है इसमें से उसको प्रथम फलन माना जाता है। तो इसमें देखो ये कैसा फलन है, ये है आपका एक लिखा है, तो ये आपका बहुपद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अलजेब्रिक फलन हो जाएगा। log x क्या है, एक्सपोनेंशियल फलन है। तो प्रथम फलन क्या लिया जाएगा, प्रथम फलन लिया जाएगा 1 और द्वितीय फलन लिया जाएगा log x। क्या होता है इंटीग्रेशन में प्रथम फलन का अवकलन होता है। क्या होता है, प्रथम फलन क्या माना गया है, एक का अवकलन कितना होता है, चलो इसको लिख दे रहे हैं, प्रथम फलन का अवकलन पूरे द्वितीय फलन क्या है log x माइनस क्या होता है
इंटीग्रेशन क्या होता है, जो द्वितीय फलन का डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स लॉग एक्स और ये तथा फलन का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा एक डी एक्स। ओके, और पूरे में डी एक्स। ओके, अब एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन एक्स होगा, यहाँ log x हो जाएगा माइनस log x का अवकलन क्या होता है, एक बटा x होता है, और एक का समाकलन क्या होता है, x dx। ये कैंसिल हो जाएगा, एक का समाकलन क्या आएगा, एक का समाकलन आता है आपका x log x माइनस x, एक अचल जोड़ दिया जाएगा c। अब देखो कौन सा विकल्प सही है आपका 21 में, ये आपका सही है सी वाला। यहाँ देखो x कॉमन कर दिया जाएगा, तो x log x माइनस a, कौन सा विकल्प सही है आपका सी। इसमें कौन सा सही है, सी। देखो इसलिए लिखा हुआ, थोड़ा सा मिटाते हैं, तो यार थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऊपर। 20 ये है आपका, हाँ। अब यहाँ अब क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 21 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखो 21 22 ये आपका सूत्र है, आपको ये बताया गया था क्या होता है, साइन इनवर्स x बटा a घन c। इसका तो आप तो कई बार जान चुके हैं, क्या होगा x स्क्वायर बटा 2 घन c हो जाएगा। ये क्या है, इसको देखो पहला ही क्वेश्चन इस तरह आया हुआ था इंटीग्रेशन। अब इसका भी आपको हम बताया गया है कैसे किया जाएगा। इसका क्या बताया गया था, log a की घात x का क्या करना है, समाकलन क्या होता है, a की घात x log a आता है घन c। एक स्थान पर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका विकल्प क्या है, b है। और 25 वाला देखो, 25 में क्या किया गया है, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx। इसका डायरेक्ट फार्मूला मुझे नहीं पता है, पर हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं 25 वाले में आपको बताया गया सर सबका cot स्क्वायर x में क्या होगा, आप जानते होंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस a dx। अब हम कोसेक स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं, क्या होता है, माइनस cot x और माइनस 1 का क्या हो जाएगा x धन एक अचर धन c। देखो 25 में कौन सा विकल्प सही है आपका, 25 में आपका सही है माइनस cot x माइनस x धन c। 25 में कौन सा विकल्प सही है, c। देखो फिर 26 में, इसको मिटा देना है, 26 में देखो, अब आपको इसका तो आपका पता ही है, इंटीग्रेशन साइन x dx का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x धन c। बताए हैं ये कैसा फलन है आपका, संयुग्मी फलन है, जिसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। जो कंपोजिट फलन है उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन करके भाग दे दिया जाता है। ये तो आ ही जाएगा माइनस cos x, यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x dx बराबर, इसका बताया माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, और यहाँ 2x कैसा फलन है, कंपोजिट 2x को क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको भाग देना है, और धन c। तो आपका 26 में कौन सा सही हो जाएगा, 26 में a सही हो जाएगा, क्या a। आगे देखो 27 देखो क्या है, 27 दिया गया है इंटीग्रेशन e की पावर 11x धन 3 dx। अब इसका क्या होगा, इसका तो नहीं बताए थे, इंटीग्रेशन e की घात x का क्या होता है, e की घात x, और जो इसका e की घात x तो होगा ही, जो कंपोजिट फलन है इसका डिफरेंशिएशन करके भाग दिया जाएगा। भाग देने क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 11 आ जाएगा, 11 भाग किया जाएगा तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, b।
ये देखो 28 वाला देखो, 28 वाला देखो। अब इसको डायरेक्ट समाकलन नहीं करना है, इसका क्या करना है, इसका पहले आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। x माइनस 3 हल का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का वर्ग dx। अब x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा x माइनस 3 dx। अब आपको बताया गया है इंटीग्रेशन 1 बटा x dx का क्या होता है समाकलन, log x log mod x धन c होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log mod x माइनस 3 धन c। अब बोले कैसा फलन है, कंपोजिट फलन। अब नीचे वाले का क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जो कि आएगा एक को भाग किया जाएगा तो वही आएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए 28 का कौन सा सही विकल्प हो जाएगा आपका, 28 का ए, 28 का क्या हो जाएगा ए। अब इसके बाद 28 के बाद 29 का देखो, 29 में देखो अभी जो आइलेट आपको बताया गया था, तो देखो ये कौन सा फलन दिया गया है, ये फलन दिया गया है आपका, कौन सा फलन दिया गया है, x का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, e की घात x का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लघुगणक फलन है। तो अब इसका मुझे क्या करना है, इसको मानेंगे जो दिया गया आपका। अब इसको मिटाते हैं। अब इसका क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन x की घात x, इसको मान लिया जाएगा क्या, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है उसमें पहले आता है, इसको प्रथम फलन माना जाएगा, इसको द्वितीय फलन। क्या होता है, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का क्या किया जाता है समाकलन, e की घात x dx गुणे द्वितीय फलन क्या है x। अब इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट जो ये द्वितीय फलन है, इसका क्या किया जाता है, इसका किया जाता है डिफरेंशिएशन। क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन। और क्या किया जाता है, प्रथम फलन का समाकलन किया जाता है। क्या होगा, इंटीग्रेशन घात x dx, और पूरे का dx होता है। ओके, e की घात x का क्या हो जाएगा समाकलन, e की घात x, यहाँ x सही है, यहाँ माइनस। अब इसका c बटा dx का मान बताए थे 1 होता है, e की घात x का, e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात x dx। अब e की घात x का समाकलन क्या हो जाएगा, x e की घात x माइनस e की घात x धन c। देखो कौन सा विकल्प सही है आपका, 29 में से कौन सा विकल्प सही है। देखो ये b और d समान तरीके दिख रहा है, e की घात x कॉमन हो जाएगी, x माइनस 1 आएगा, ये विकल्प आपका d होगा। जल्दी जल्दी में आप लोग b लगा दिए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का b लगाया उनका गलत है, आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है 30 वाला, इसका देखो ये आपका उसी टाइप का फंक्शन है x घात n का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आपको जैसे बताया गया था x घात n dx क्या होता है, आपको बताया गया है, इसका भी सीधे सीधे ही फार्मूला आपको बताया गया था, बताया गया था क्या, a x धन b की घात n और dx बराबर क्या होता है, a x धन b की घात n धन 1 बटा क्या है a, और प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ देखो a b के स्थान पे क्या है 2 और 5 है, n के स्थान पे 5 है, तो और यहाँ क्या होता है n धन 1 होता है। देखो कौन सा विकल्प और हो जाएगा, इसको रखा जाएगा तो 2x धन 5 की पावर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और नीचे क्या है 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा 6, एक स्थान क्या है 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 12। इसका कौन सा सही होगा, बी वाला, कौन सा सही होगा
बी, इसको मिटाते हैं। तो इसमें क्या करें, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखो आंसर आया है, ये आपका सही हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, बंद करो, कल आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।